Hi, my dear friend. Good morning, all of you. मैं रविंद्र कुमार रंजन. My YouTube channel फ्यूचर मॉडर्न शिक्षा सेवा संस्थान एंड कोचिंग सेंटर, जिस पर मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाऊंगा. आज की जो क्लास होगी वो मैथ की क्लास है. मैथ की क्लास में देखते हैं नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहा जाता है. संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम कहा जाता है. नंबर सिस्टम में आपको पढ़ना नंबर सिस्टम प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है. दूसरे पे देखते हैं पूर्ण संख्या. इसे इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है. तीसरे पे देखते हैं पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में तो फिर देख लेते हैं सम संख्या, जिसे इंग्लिश में इवन नंबर कहा जाता है. चौथे पे देख लेते हैं विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में ओड नंबर कहा जाता है. ओड नंबर. आगे देख लेते हैं भाज्य संख्या. भाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है. आगे देख लेते हैं अभाज्य संख्या. जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है. चैप्टर है संख्या पद्धति. संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या देखते हैं. आगे है चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं. परिभाषा. प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या एक से शुरू होती है,
और अनंत तक रहती है, इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कैसे डिफिनेशन देख सकते हैं? जो संख्या एक से शुरू होती है और अनंत तक रहती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। जो संख्या शून्य से शुरू होती है और अनंत तक रहती हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसलिए देख लेते हैं डिफिनेशन। जो संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक रहती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या देख लेते हैं। जो संख्या ऋणात्मक से शुरू होती है और धनात्मक तक रहती है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। प्रश्न देख लेते हैं। जो संख्या ऋणात्मक से शुरू होती है और वह प्लस धनात्मक तक रहती हैं, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं देख लेते हैं। जो संख्या दो से विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 2, 4, 6, 10, 12। ये जो संख्या है 2 से विभाजित हो जाएगी, ये सम संख्या है। सम संख्या पहचानने के लिए इसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8
होना चाहिए। सम संख्या पहचानने के लिए किसी संख्या के लास्ट में अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या होनी चाहिए। विषम संख्या देख लेते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 9, 9 हो गया, 21, 27, आगे भी ऐसी संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। जिस संख्या का दो से ज्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। फिर से देख लेते हैं डिफिनेशन को, फिर से देख लेते हैं। जिस संख्या का 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4, जो 4 है, जैसे 4 ले लेते हैं, जो 4 है वह 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो इसके जो गुणनखंड है 1 है, 2 है, 4 भी है, तो जिसका गुणनखंड है 2 से अधिक, इसलिए ये भाज्य संख्या है। इसी तरह अभाज्य संख्या देख लेते हैं। जिस संख्या का केवल दो ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। डिफिनेशन को फिर से देख लेते हैं। जिस संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 ले लेते हैं, 2 का गुणनखंड केवल 1 है और 2 है,